हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम आपको 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में डिफरेंट टेट एग्जाम में किस तरीके से आपको आपके एग्जाम में मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो आज हमने पिक किया है, एक्सपोनेंशियल का ये क्वेश्चन है जो आपका पेपर 2 में कंपलसरी आपका लगातार हर साल आपसे पूछा जा रहा है। मोस्टली सी टेट और यूपी टेट में तो ये क्वेश्चन हर बार पेपर 2 में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसी तरीके से आज हम इस वीडियो में दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट अगर फर्स्ट क्वेश्चन में रह जाएगा तो वो आपका सेकंड क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो पिक किया है सिर्फ हमने सीटेट वाला ही यहाँ पे पिक किए हैं। दोनों ही क्वेश्चन, एक सीटेट 2021 में पूछा गया था और एक आपका 2014 में। यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो ओके, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक का जो वीडियो मैंने कंप्लीट पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया है, इफ़ 4003250 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 का पावर x प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 का पावर y प्लस 2 इंटू 10 का पावर z प्लस 5 इंटू 10 का पावर w, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w का आपको मान बताना है, कितना निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या, यहाँ देखिए जो आपसे वैल्यू जो पूछे गए हैं कि उसके जो मल्टीपल्स है वो आपके क्या क्या हैं। यहाँ पे इसका मल्टीपल 4 है, यहाँ 3 है, ये 2 है और ये 5 है। और यही जो यहाँ पे मल्टीपल दे रखे हैं इनके वही नंबर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। देखो 4 ये रहा, 3 आपका ये रहा, 2 भी है, 5 भी है। तो बस अब इतना अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए अब एक्सपेंड फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। अब ये क्या 4 है, ठीक है, मैं इसको एक्सपेंड करता हुआ चल रहा हूँ। 4 हो गया। अब 4 के पीछे कितने डिजिट रह गए, 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको लिख दीजिएगा 4 इंटू 10 का पावर 6 प्लस, अब 0 का तो हम लिखते नहीं, अगला टर्म क्या हमारा 3। अब आप यहाँ लिखिए 3। ओके, मल्टीप्लाई, अब 10 के पीछे कितने डिजिट रह गए, 1 2 3, यानी कि ये हो गया 3 इंटू 10 का पावर 3। सिमिलर आप 2 लिखिए। अब 2 के पीछे आपके कितने डिजिट रह गए, 1 और 2, यानी कि आपका हो गया 10 का पावर 2। सिमिलर बचा आपका 5। अब ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 10 का पावर 1। 0 का लिखने का जरूरत नहीं। अब ये जो पार्ट है पूरा का पूरा किसके इक्वल चल रहा है, 4 इंटू 10 का पावर x प्लस 3 इंटू 10 का पावर y प्लस 2 इंटू 10 का पावर z प्लस 5 इंटू 10 का पावर w। अब हमने क्या किया, जो नंबर था उसको एक्सपेंड हमने कर लिया एज ए पावर। नंबर था हमारा 432 और 50। ओके, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया और जैसा यहाँ था उसी फॉर्म में हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, राइट। अगर ये इस तरीके से वो ओपन नहीं होता तो इसके हम फैक्टर करते, फिर पावर में ब्रेक करते, बट यहाँ पे ये इजीली यहाँ पे एक्सपेंड हो गया। अब आपको कंपेरिजन कर लेना है। यहाँ जो 10 का पावर x है और यहाँ x के प्लेस पे क्या दे रखा है, 6। तो जो x का वैल्यू आपका 6 आ गया। ओके, एंड 3 का 3 है और 10 का पावर y, और y के प्लेस पे आपका 3 यहाँ पे लिख लेना। बस आपको सिंपल सा कंपेरिजन करना है। 2 के प्लेस पे 2 है और z का वैल्यू आपका यहाँ 2 आ गया, राइट। 5 के प्लेस पे 5, 10 का पावर w, यानी कि z 2 आ गया। अब यहाँ पे हमारा w आएगा, तो w इज इक्वल टू हमारा हो गया 1। तो हमने x y z और w का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। अब बस आपको क्या करना है, इन सबका एडिशन आपसे पूछा गया है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इज इक्वल टू 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि ये आपका हो गया, ऐड करने पे आपको मिलेगा 12। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट भी आपको हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। अगर कोई आपका डाउट रह गया उस क्वेश्चन में तो यहाँ आपका क्लियर हो जाना है। तो देखिए डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 8 इंटू 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5 प्लस अगला 8 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, 8 मल्टीप्लाई 1 2, यानी कि 10 का पावर 2 हो गया, प्लस अगला आपका 8 है, 8 इंटू 10 का पावर 1। मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया। इजिकल टू किसके चल रहा है, 8 इंटू 10 का पावर x प्लस, अब नीचे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 8 इंटू 10 का पावर y प्लस 8 इंटू 10 का पावर z। अब हमें जैसे सीक्वेंस में दे रखा है उसी सीक्वेंस में हमें कंपैरिजन यहाँ पे करना होगा। डियर स्टूडेंट्स,
कंपेरिजन करिए तो 8 इंटू 10 का पावर 5 यानी कि पहला जो वैल्यू एक्स का 5 आएगा आपका, सिमिलर आपका वाई 2 हो जाएगा, 8 के प्लेस पे 8 है, जेड का वैल्यू आपका यहाँ से 1 बनेगा। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया और आपसे पूछा गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आपका होने वाला है। तो आप बस इसको सिंपली ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 और 2 7 और 1 8। जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाना है। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट रह गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।